everyone, I am Subhash Thana. Today topic is हेटेरोलिटिक फिशन. हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में बताएंगे. इसमें कार्बोनियम आयन, प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी. तो सबसे पहले बताएंगे हेटेरोलिटिक फिशन होता क्या है. हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को ले जाता है. जो इलेक्ट्रॉन लेगा दैट इज नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, उसे एनायन कहेंगे. जो इलेक्ट्रॉन गेन देगा उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयन कैटायन बनेंगे. कैटायन यहाँ पे कार्बोनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब आते हैं तो कार्बन जरूर होगा. तो अब यहाँ किसके बारे में बताएंगे, हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है. तो सबसे पहले हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में बताएंगे. हेटेरोलिटिक फिशन जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ए और बी है, ए और बी है. अगर ए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, अगर ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, बी पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया. दिस इज कॉल्ड कैटायन, दिस इज कॉल्ड एनायन. और यहाँ पे दिस इज द सिस्टम. हेटेरोलिटिक फिशन में या तो कैटायन बनेगा तो एनायन बनेगा. तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनियम आयन और कार्बन एनायन बनते हैं. हेटेरोलिटिक फिशन में कार्बोनियम आयन में क्या होते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसे बोलेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बोलते हैं. एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसे क्या बोलेंगे, कार्बन आयन बोलते हैं. यहाँ पे बताएंगे हम कार्बोनियम आयन के बारे में. कार्बोनियम आयन क्या हो, जैसे सपोज करिए CH3Cl है, CH3Cl है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कार्बन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन. इससे कार्बन में प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज, इसका नाम होगा मिथाइल कार्बोनियम आयन, इसे बोलेंगे क्लोराइड आयन बोलते हैं. तो अगर कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोनियम आयन और नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बन आयन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से होंगे. इसके बाद यहाँ पे बताएंगे अब कार्बोनियम आयन में कार्बन की प्रॉपर्टी बताएंगे. कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बन इफ कार्बन एटम हैज कैरी पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन. तो किसी प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. दीज आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बनती है. जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसमें इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म होते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी कार्बन में 6, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट होती हैं. दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव होती हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनियम आयन. तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं. दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर एक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट. और कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. तो दिस आर द स्टेबिलिटी एंड दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनियम आयन. उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन में टर्शरी कार्बोनियम आयन, more reactive than secondary then primary, फिर उसके बाद मिथाइल. कहने का मतलब है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है. तो आपकी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के साथ बढ़ती. जैसे एग्जांपल में आपको खींच के बता रहे हैं कैसे बनते हैं स्टेबिलिटी. जैसे इस टाइप से है, टर्शी 1 2 3 4 टर्शी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. टर्शी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन में कार्बन सेंटर का, इसकी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में होते हैं. इसे बोलते हैं टर्शी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. इसमें इसे 3 डिग्री बोलेंगे. इससे कितने कार्बन जुड़े, 3 बोले 3 डिग्री बोलते हैं. अगर मान लीजिए दो जुड़े होंगे, इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं. इसे 2 एल्काइल ग्रुप और 2 कार्बन, जैसे 2 डिग्री बोलते हैं. 3 डिग्री में आप इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 3 से 3 डिग्री. इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री. और 1 डिग्री इथाइल हो गया. इससे एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री बोलेंगे. उसके लास्ट में मिथाइल आता है. मिथाइल में 1 कार्बन होते हैं. तो 1 डिग्री 3 डिग्री में क्या हो, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 3 जुड़े होते हैं. इसमें कितने जुड़े होते हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं.
और 1 डिग्री में एक कार्बन जुड़े होते हैं और इससे आपके जुड़े होते हैं। दी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री रिएक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। दी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर का मेन कारण है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसी कारण की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। उसके बाद स्ट्रक्चर पे आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है इसका। इसमें क्या होता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिससे बैक एंड p ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे आपके बैक एंड p दिस इज द बैक, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो भी बना देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन में कार्बन पे प्लस चार्ज होता है और बैक एंड p ऑर्बिटल है। अब हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में कैसे बनता है वो भी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कार्बन सेंटर, ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो गया। तो कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गए कार्बोनियम आयन के, और कार्बन में कितने आपके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बोनियम आयन में क्या है कार्बन पे प्लस चार्ज होता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय वीडियो।